हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार होता है और आज मैं आपके लिए 6 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम कि आज हमारे जो टॉप न्यूज़ है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो 6 अगस्त है वो किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि 6 अगस्त है वो किस रूप में मनाया जाता है। तो 6 अगस्त है वो हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था 5 अगस्त की वीडियो में, और उसमें मैंने आपको डिस्कस भी किया था और जापान और अमेरिका ने किस तरीके से उनके ऊपर परमाणु बम है वो डाले थे। ठीक है, तो वो सब मैंने डिस्कस किया था, तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो में देख लेना। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये है कि किसके द्वारा आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं तो वो ये है कि BDL ने पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर ऑफ आकाश RDO, ठीक है, RDO को सौंपा। यानी जो BDL ने उन्होंने क्या किया, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर ऑफ द आकाश RDO है को सौंपा। ठीक है, और उसके बाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन RDO, ठीक है, को आकाश हथियार प्रणाली का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर सौंपकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, इसके बाद में इसके बारे में कुछ और है, वो हमने ये बताया है कि समीर वी कामत को RDO का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भी आप याद रखना, जो समीर वी कामत है उनको RDO का अध्यक्ष बनाया गया। और वर्तमान सचिव जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जो वर्तमान सचिव जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और प्रश्न नंबर 3 हमारा ये है कि किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है, कि बच्चे हैं वो स्मार्टफोन का यूज केवल 2 घंटे ही यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा चीन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ये है कि दरअसल चीन के साइबर स्पेस वॉचडॉग ने कहा है कि बच्चों के स्मार्टफोन के उपयोग की सीमित कर दिन में सिर्फ 2 घंटे कर देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने सोचा है कि जो बच्चों का जो मोबाइल उपयोग है उसको दिन में सिर्फ 2 घंटे कर देना चाहिए। अब हम हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 4 वो ये है कि 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो उस शहर का नाम बताना है। ठीक है, तो वो शहर कौन सा है, चेन्नई। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, वो ये है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 7वां जो संस्करण है वो 3 से लेके 12 अगस्त तक चेन्नई में आयोजित होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे आयोजित होगा, चेन्नई में, और कब से कब तक, 3 से लेके 12 अगस्त तक। ठीक है, इसके बाद में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की शुरुआत भारत के चेन्नई के मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में 3 अगस्त से हो चुकी है। ये मैंने पढ़ा ना यहाँ पे 3 से 12, तो 3 अगस्त से हो चुकी है। ठीक है, और दूसरा ये भी याद रखना कि भारत के चेन्नई शहर के कौन से स्टेडियम में, तो मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 वो ये है कि कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशुधन नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में ये है कि ठीक है, इसके बारे में ये है कि जो भारत सरकार है, ठीक है, जो भारत सरकार है वो जनता और विशेषकर बच्चों पर कुत्तों के हमलों को रोकने के प्रयास में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने
चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी नगर निगमों और 58 जिला मुख्यालय पर पशु जन्म नियंत्रण ABC केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा मतलब जो बच्चों पर कुत्तों का हमला हुआ जा रहा है, जिस पे योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो क्या करेगी, वो जितने भी जानवर हैं उनके नियंत्रण पर, यानी उनके जो पशुओं के जन्म नियंत्रण पर एक अलग ही सरकार बनाएगी। ठीक है, यानी एक अलग प्रकार का नियम कानून कायदा बनाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 ये है कि महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टी टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है। यानी महाराष्ट्र राज्य का कौन सा वह शहर है, ठीक है, जो भारत का पहला सेप्टी टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा नवी मुंबई। ठीक है, इसके बारे में। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है, यहाँ पे हमने प्रश्न संख्या नहीं दी है बट कोई बात नहीं। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो दोस्तों, तो उन्होंने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। आपने देखा होगा कि हम लोगों को, यानी जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको एक पेंशन मिलती है। ठीक है, जो 70 साल से ऊपर हो जाता है तो गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है। तो उसी तरीके से हरियाणा सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि ऐसे पेड़ पौधे जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो गई है, ठीक है, और जो लोग उनका ख्याल रखेंगे उनको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना, उसका योजना का क्या नाम है, प्राण वायु देवता पेंशन उसका नाम है। अब थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है। तो वो ये है कि यह स्कीम 5 साल तक लागू रहेगी। ठीक है, तो ये 5 साल तक ही रहेगी। स्कीम में प्रदेश सरकार 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल यानी परवरिश करने वालों को 2500 रुपये पेंशन देगी। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट है, अगर ऐसे पेड़ जो जिनकी उम्र है, जिनकी साल 75 वर्ष क्रॉस कर लिए हैं, उनकी अगर कोई देख रेख करेगा, परवरिश करेगा, तो गवर्नमेंट उनको 2500 रुपये का पेंशन देगी और साल में एक बार, और यह राशि उनके एक बैंक खाते में जमा की जाएगी। और ये जो भी लोग करेंगे उनके डायरेक्ट खाते में आएगी। ठीक है, साल में केवल एक ही बार मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम राज्य के मुख्यमंत्री ने जो अमृत वृक्ष योजना है, आंदोलन है, वो उसका ऐप लॉन्च किया है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है। तो इसमें जो असम सरकार ने है वो ये फैसला लिया है कि असम सरकार ने वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम पे एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, यानी असम सरकार ने क्या किया है कि जो वनों को बढ़ावा दे, ताकि जो लोग वनों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो उनकी कटाई कर रहे हैं, नियंत्रण है ना, और जिसकी वजह से जलवायु के ऊपर बहुत ही एक फ़र्क पड़ा है, बहुत ही परिवर्तन हुआ है, तो उसके देख रेख के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम पे रखा है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वहाँ के जो 57 रेलवे स्टेशन हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, और इससे ही रिलेटेड और मैं बता देता हूँ कि इस योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों को पुनर्विकास होना है। ठीक है, तो देश का 1309 ऐसे स्टेशन हैं जिनको फिर से उनका विकास किया जाएगा। पहले चरण में अगर बात करें तो पहले चरण में 508 स्टेशनों का चयन हुआ है और इनके पुनर्विकास पर लगभग 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, और पहले चरण में बिहार के 49 पूर्व मध्य रेल के 57 रेलवे स्टेशनों और झारखंड के 20 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने RPTO रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दे दी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए ये है कि किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है,
तो इसका करेक्ट आंसर वो क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में क्या किया गया, मैंग्रोव सेल की स्थापना की गई है। चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ये है कि पश्चिम बंगाल जो भारत में लगभग 40% मैंग्रोव वनों का घर है। ठीक है, तो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राज्य में एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 11 की ओर आते हैं, और प्रश्न संख्या 11 ये है कि किसे FBI का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में ये है कि जो भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा है उनको संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के सॉल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय का विशेष एजेंट प्रभारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है, FBI द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार FBI निदेशक, जो इनके निदेशक है ये भी याद रखना, FBI के निदेशक कौन है, तो FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने सोहिनी को इस पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 12 की ओर आते हैं, और प्रश्न संख्या 12 क्या है, वो ये है कि किस उच्च न्यायालय ने ASI को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है। तो वो है इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने सर्वेक्षण के लिए अनुमति दी है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर 13 की बात करें तो प्रश्न संख्या 13 ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश में BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये इसका एक सम्मेलन है इन देशों का। ठीक है, तो इनके बारे में ये है कि जो ब्रिक्स है, अगर हम बात करें कि ये जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। पहले BRIC तक ही था। ये जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका है, वो दक्षिण अफ्रीका वो 2010 में जोड़ा गया था। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की बात करें तो वो है सिरिल रामाफोसा। ठीक है, और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्लॉमफोंटेन, केप टाउन और प्रिटोरिया। तो इसकी 3 राजधानी है। ठीक है, ओके दोस्तों, आज हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।